हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसको सभी लोग चाहते हैं। ऐसी भर्ती की जानकारी मैं लेकर के आया हूं कि इस तरह की भर्ती के बारे में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो जानना ना चाहता हो, इस तरह की वैकेंसी चाहता ना हो। दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें बिना परीक्षा दिए आप नौकरी पा सकते हैं। बिना रिटन टेस्ट दिए परमानेंट सरकारी नौकरी करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। अप्लाई करने के लिए फीस भी नहीं पे करनी है। इसमें ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करते समय जो खर्चा आएगा वही खर्चा आपको लगेगा। अलग से कोई फीस इसमें नहीं पे करना है। आवेदन निःशुल्क है। और ये जो वैकेंसी है, बात करें कहाँ पर है, तो वैकेंसी किसी ऐसे वैसे विभाग में नहीं है, कोर्ट में भर्ती है। अब बात करते हैं कि ये किस कोर्ट में भर्ती है। दोस्तों, सिविल कोर्ट में ये भर्ती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026 है। 30 अप्रैल 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। फीस पेमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, फीस आपको नहीं पे करना है। एग्जाम के बारे में भी बताया है कि आपको कोई रिटन टेस्ट इसमें नहीं देना है। अब बात करते हैं कि पोस्ट कौन सी है। दोस्तों, जो पोस्ट है अटेंडेंट की पोस्ट है। हिंदी में बात की जाए तो अनुसेवक का पद है। इसके लिए कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। अगर आप 10th पास हैं, 10th क्वालिफाई हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कोई कंडीशन भी नहीं लगाया गया है कि ओनली 10वीं पास ही आवेदन करेंगे। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज़ है। 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 32,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 32,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें पर मंथ वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, तो 35 ईयर्स है। 35 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। और जिनको एज में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। 1 अप्रैल 2026 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको छूट नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। एज में छूट मिलने के बाद अधिकतम उम्र सीमा क्या है। इसमें जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलने के बाद जो अधिकतम उम्र सीमा है 37 ईयर्स है। 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 38 ईयर्स है। एससी एसटी कैटेगरी के अलावा जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 38 ईयर्स है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे महिला अभ्यर्थी हों या पुरुष अभ्यर्थी हों, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको इसमें रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे फिल कर रखा है, एप्लीकेशन फिल करते टाइम गलती तो नहीं की है, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास डिग्री कौन कौन सी है, क्वालिफिकेशन में आपको अंक कितने मिले हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, आपको अनुभव है कि नहीं अनुभव है, इन सब चीज़ों को चेक किया जाएगा। इन सब के बेसिस पर एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा और इसमें इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू के बेसिस पर ही
फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। दोस्तों, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में रिटन टेस्ट लेना होता है तो वहां पर लिखा जाता है कि स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट होगा या रिटन एग्जाम होगा, और उसका अंक जो है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, ओनली क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, एप्लीकेशन के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करनी है, स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजनी है। एक फोटो आपको यहाँ नीचे लगाना है, एक फोटो आपको यहाँ पर ऊपर लगाना है, और एक अतिरिक्त फोटो भी आपको साथ में भेजना है। साथ में आपको एक लिफाफा भी भेजना है, एक इन्वेलप भी भेजना है, जिसके ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए, और उस लिफाफे के ऊपर आपको 60 रुपये का डाक टिकट भी लगाना है, 60 रुपीज का टिकट भी लगाना है। और जो लिफाफा आपको भेजना है उसका साइज क्या होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का लिफाफा आपको भेजना है, इनवेलप आपको भेजना है, जिसमें प्रवेश पत्र रख करके भेजा जाएगा। आपके पास जो एडमिट कार्ड आएगा इसी लिफाफे में रख करके एडमिट कार्ड आपके पास आएगा। 30 अप्रैल 2026 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। आप एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं, प्लस ऑफिस में जा करके हाथों हाथ भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफिस में जा करके भी डायरेक्ट दे सकते हैं। जो आपको सही लग रहा है वही आपको करना है। जिस लिफाफे में रख करके आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे, डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, उस लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम भी लिखना है। आवेदित पद का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, और श्रेणी भी आपको लिखना है, विज्ञापन संख्या भी लिखना है। यहाँ पर अंकित किया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। बात करें आपको आवेदन भेजना कहां पर है, तो उसका एड्रेस भी यहां पर दिया गया है। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, पाकुड़, पोस्ट पाकुड़, जिला पाकुड़, पिन कोड 816107। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। चाहे आप स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो भी आपको यहीं पर भेजना है। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो सबमिट करने, तो यहीं पर ऑफिस में जा करके भी आपको सबमिट करना है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये सिविल कोर्ट पाकुड़ में है, ये झारखंड में पड़ता है। झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले के सिविल कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में ये भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, इसमें आप कहीं के भी रहने वाले हैं आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ओनली झारखंड राज्य के अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन करेंगे। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। इस एप्लीकेशन फॉर्म को, आवेदन पत्र को और विज्ञापन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।